गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज आपको सुदामा जी द्वारा मायापुरी के दर्शन सुना रहे हैं। सुदामा जी ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है आपकी माया। तो श्री कृष्ण ने बहुत सुदामा जी को टालना चाहा, लेकिन सुदामा जी जिद पर अड़ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, जब कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, श्री सुदामा आओ, हम दोनों गोमती में स्नान करने चलें। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों गोमती के तट पर गए। वहाँ पर उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे, लेकिन सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चला गया है, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई तो सुदामा को लगा कि गोमती में तो बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे करके घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और वहाँ घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहाँ एक हथिनी ने आकर उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान रह गए और वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ नियम है कि राजा के मृत्यु के बाद हथिनी जिस किसी भी व्यक्ति के गले में माला पहना देती है तो वही हमारा राजा होता है। अब हथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान रह गया और वहाँ का राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया। उनके 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और आखिर में वह मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिसे वह बहुत चाहता था। सुदामा की पत्नी सुंदर थी, सुशील थी। अब वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा कि आप रोए नहीं, क्योंकि आप तो हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। अब आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी तो आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई। उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे भी मरना होगा। मौत तो मेरी पत्नी की हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला मैं क्यों मरूं, यह कैसा नियम है। तो सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह स्वयं भी की चिंता में डूब गए। सुदामा ने लोगों से कहा कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लेकिन लोग नहीं माने। लोगों ने कहा कि अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, आपको भी मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा कि अच्छा भाई, लेकिन चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। फिर उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी और कहा कि सुदामा को स्नान करने दो, ध्यान रखना कहीं भाग न जाए। अब रह रहकर सुदामा रोने लगता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब वह नदी में उतरा, फिर डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला तो उसने देखा कि महानगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो श्री कृष्ण अभी अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और वह एक दुनिया घूम आया है, मौत के मुंह से बचकर निकला है। सुदामा नदी से बाहर आया और सुदामा रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए। तो सब कुछ जानते थे, वो तो सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा कि सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने कहा कि कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था, या यह जो मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि देखा और भोगा वह सच नहीं था, वह भ्रम था, वह स्वप्न था और वो मेरी माया थी। और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह सब मेरी माया ही है। और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती।
माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है, माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं है, भ्रमित नहीं होता है, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है, सुदामा भी जान गया था, और जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।